আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। भूल भूल गलत, हिंदू का अपमान कर रहा है। अब दो ही ऑप्शन है, विकल्प, या तो इतिहास दोहराया जाएगा या फिर इतिहास रचा जाएगा। খেলা হবে। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। बंगाल को समझना है तो समझ लीजिए नंदीग्राम को। नंदीग्राम बंगाल चुनाव का झरोखा है, खिड़की है। इसमें अगर झांक लेंगे तो पता चल जाएगा कि आखिर बंगाल में क्या हो रहा है, बंगाल के लोग क्या चाहते हैं, चुनाव में ऊंट इस बार किस करवट बैठेगा। ये हल्दिया है और हल्दिया से हम चलेंगे नंदीग्राम। दो लोगों के कितने लगेंगे? 10 रुपये टिकट दे दीजिए आप। तो एक आदमी को जाने के लिए 5 रुपये। हम और हमारे सहयोगी वेद पांडे, ये टिकट चेकिंग भी हो रही है। तो ये 2 हो गए। अब हम चलते हैं। हल्दिया घाट है और कृष्ण और सुदामा वाली अपनी कहानी तो सुनी ही होगी। कुछ यही हाल है हल्दिया और नंदीग्राम का। हल्दिया में सब कुछ है जो एक अच्छे शहर में होना चाहिए। यहाँ बंदरगाह है, रोशनी है, चमक धमक है, रोजगार है, नौकरी है, लोग खुश हैं। लेकिन दूसरी तरफ सुदामा जैसा हाल है नंदीग्राम का, जहाँ के लोग आज भी विकास की बाट जोड़ रहे हैं। और अपनी कहानी एक और सुनी होगी। मैं 2 कहानियों का जिक्र कर रहा हूँ कि कान आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं या फिर ऐसे घुमा के भी पकड़ सकते हैं। अब मैं इस कहानी की चर्चा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे अगर हल्दिया से नंदीग्राम जाना है तो उसके 2 रास्ते हैं। अगर मैं पैदल जा रहा हूँ या फिर बाइक से जा रहा हूँ तो मैं इसी रास्ते से, जैसे लोग आ जा रहे हैं, हल्दिया से नंदीग्राम जा सकता हूँ। 15 मिनट लगते हैं, 5 रुपये का टिकट लगता है, बाइक के लिए 15 रुपये और लगते हैं। लेकिन अगर आपके पास 4 व्हीलर है या फिर बस है तो फिर आपको घूम के जाना पड़ेगा 50 किलोमीटर का सफ़र तय करके, और उसके लिए 1 से सवा घंटे लग सकते हैं। लोगों की ज़िंदगी नहीं बदली है। वहाँ नंदीग्राम में गरीबी है, बेकारी है, और हल्दिया एक बिल्कुल अलग रास्ते पर है। रोज़ ऐसे ही हज़ारों लोग हल्दिया से नंदीग्राम आते हैं और फिर वापस चले भी जाते हैं। तो ये नंदीग्राम में इस बार ममता बनर्जी भी लड़ रही हैं, शुवेंदु भी लड़ रहे हैं। क्या लगता है क्या होगा इस बार? ममता जीत जाएगा। ममता जीत जाएगी। पुल की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है। फिर देरी किस बात की? ये पता नहीं यार, ये किस बात की, ये तो लोग करते नहीं। तो अब की बार ममता बनर्जी या शुवेंदु अधिकारी? शुभेंदु अधिकारी। शुवेंदु को क्यों? परिवर्तन होना चाहिए, तो अगर परिवर्तन हो तो उन्नति बहुत ज़्यादा होगा। क्या लग रहा है इस अब की बार नंदीग्राम में किसकी जीत किसकी हार? बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इलेक्शन। जीत तो होगी, जो अभी जो हालचाल हो रहा है, ठीक है, जो ममता दीदी का जो सरकार है, ठीक है, जो बैचलर जो है इंसान, जो बैचलर है, उसके लिए कुछ नहीं काम हो रहा है, ठीक है। अभी बीजेपी सरकार चाहिए। बीजेपी सरकार चाहिए, मतलब परिवर्तन चाहिए। बंगाल में सरकारें बदलती रही लेकिन नहीं बदली नंदीग्राम के लोगों की चाहत, इकलौती ख्वाहिश जो अब लोगों के लिए सपना लगने लगा है। हर चुनाव में मिला तो बस वायदों का छुनछुना। बंगाल में फिर चुनाव है तो ममता बनर्जी ने हल्दिया से नंदीग्राम तक पुल बनाने का ऐलान कर दिया है। नंदीग्राम में ही सबसे पहले ममता बनर्जी ने चुनावी मंच से चंडी पाठ किया। नंदीग्राम में ही ममता ने बीजेपी को उसकी ही दांव से उसका खेल खराब करने की चुनौती भी दी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सदा सदा नमस्तुते मधुकैटभ विद्याभ्य विद्यार्थी परदे नमो। सीएम है ममता बनर्जी, वो खुद चुनाव लड़ने आ गई हैं। शुवेंदु जो उनके साथ रहे सालों तक, वो उनके खिलाफ बीजेपी से आ गए हैं। क्या लग रहा है इस बार नंदीग्राम के लोग किसका साथ देंगे? नंदीग्राम के लोग जैसे बोलते हैं, आपने अभी ममता बनर्जी नाम लिए हैं, नंदीग्राम के लोगों के सामने सिर्फ ममता बनर्जी नहीं है, सिर्फ ममता बनर्जी नहीं है, मदर इंडिया ममता बनर्जी, मदर इंडिया ममता बनर्जी, जो सारा भारत के बारे में सोचते हैं। ममता दीदी को मदर इंडिया भी कह रहे हैं। 100 बार उन्हें माँ की तरह काम किया है। शुवेंदु के बारे में क्या कहें? देखिए, उनके बारे में तो कहना बहुत कुछ है, लेकिन हम इतना नहीं कहने चाहते, सिर्फ 2 शब्द हम कहने चाहते हैं। 10 साल दूध पीकर बड़ा हुआ जिन माँ की, आज अपने जान के लिए डर के मारे और लालच में
चला गया बीजेपी में, मुख्यमंत्री बनेंगे। एक लालच, बीजेपी ने तो उनको सीएम कैंडिडेट बनाया नहीं है। सोच उनकी है। सोच इनकी है। ये जो चाचा कह रहे हैं, आप इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? एकदम जरूर है। वो बीजेपी तो बोला है भूमिपुत्र बोलेगा, ये इसी आशा में किया है उधर, ये भूमिपुत्र बना देगा मुख्यमंत्री। लेकिन वो भूमिपुत्र कैसे होगा? नंदीग्राम यहाँ जहाँ मैंने देखा, जैसे यहाँ टीएमसी का झंडा लगा हुआ है, तो उस जगह पे मैंने देखा कि भूमिपुत्र का भी बैनर लगा दिया है कि वो कहते हैं कि शुभेंदु मैं यहाँ का बेटा हूँ और ममता बनर्जी बाहरी है। नहीं, ममता बनर्जी इधर का है, वो बाहर का है, लेकिन ये तो छुपा छुपा के लगा दिया है। आप ये बताइए, क्या कह रही है नंदीग्राम के लोग? आपका मन क्या कहता है, इस बार किसका बेड़ा पार होगा, ममता का या शुभेंदु का? हमका तो मतलब है तो ममता तो लाख वोट जीतेगा, वो शुभेंदु नहीं फैक्टर है। नंदीग्राम में इसी मंच पर किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं का मेला लगा था। राकेश टिकैत से लेकर मेधा पाटकर तक, और सबने इसी मंच से बीजेपी को हराने की अपील की थी। ये जो सीढ़ियां हैं, अगर मान लीजिए सत्ता की सीढ़ियां हैं, तो क्या ममता बनर्जी इस बार सत्ता की सीढ़ियों से ऐसे ही उतर जाएंगी, या फिर बीजेपी इन्हीं सत्ता के सीढ़ियों से चढ़कर रॉयटर्स बिल्डिंग तक पहुंच जाएंगे? ये तो खैर 1 अप्रैल के लोग जब वोट डालेंगे और 2 मई को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन नंदीग्राम के चुनाव में हर कोई दिखना चाहता है, कोई बीजेपी के साथ, कोई ममता बनर्जी के साथ, और इसीलिए किसानों का और उस आंदोलन से जुड़े नेताओं का यहाँ मेला लगा था। और इस बात को लेकर के विवाद भी है। यहाँ ममता बनर्जी के जो सेनापति रहे सालों तक, शुभेंदु अधिकारी, वो तो अब उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसीलिए ममता बनर्जी ने अपने इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए अपनी राज्यसभा सांसद डोला सेन को लगा रखा है। और एक वीडियो आया जिसमें डोला सेन यहाँ से निकलकर कोलकाता एयरपोर्ट पहुंची और उन्होंने राकेश टिकैत की अगवानी की और कहा, हम आपके साथ हैं, आपको जो भी जरूरत होगी हम आपको देंगे। ये महज संयोग नहीं है। किसान के नेता भले ही ये कहें कि हमने ये नहीं कहा कि टीएमसी को वोट दीजिए, लेकिन इशारों ही इशारों में नहीं, अब तो खेला साफ है कि किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग टीएमसी के साथ हैं बंगाल के चुनावी संग्राम में। यहाँ उन 14 लोगों की तस्वीरें लगी हुई हैं शहीद मीनार में, जिन्हें टीएमसी ममता बनर्जी भी शहीद मानती हैं, उनसे चुनाव लड़ रहे शुभेंदु अधिकारी भी मानते हैं। ये बात अब से ठीक 14 साल पहले की है। तारीख भी 14 मार्च थी 2007 की, और ये घटना तब की है जब यहाँ बुद्धदेव भट्टाचार्य यानी सीपीएम के, वो यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे। यहाँ इंडोनेशिया की एक कंपनी जो थी, सलीम नाम था उस कंपनी का, उसको यहाँ पर केमिकल हब बनाने के लिए सरकार ने कहा और भूमि अधिग्रहण होने लगा। उसी के खिलाफ यहाँ के लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया और जो पुलिस की फायरिंग हुई उसमें यही 14 लोग शहीद हुए जिनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। और वहीं से जो आंदोलन शुरू हुआ, तो उसके बाद ममता बनर्जी ने 34 सालों से जमी लेफ्ट की सरकार को उखाड़ फेंका और वो बंगाल में मुख्यमंत्री बन गए। और उन्हीं शहीदों की याद में यहाँ पर ये शहीद मीनार भी बना हुआ है। और अब जब यहाँ नंदीग्राम में चुनाव है, तो जो 14 मार्च को नंदीग्राम डे मनाया गया, तो उस दिन यहाँ शुभेंदु अधिकारी भी आए थे। इन्हीं सीढ़ियों से चढ़कर उन्होंने मत्था टेका था। कमाल की बात है भाई, बिल्कुल कमाल की बात है। दोनों ही यानी ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों आंदोलन में साथ साथ रहे, साथ साथ राजनीति में सत्ता के शिखर तक पहुंचे और उसके बाद आज दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। लेकिन उन्हीं सारे प्रतीकों के सहारे दोनों वोट मांग रहे हैं और नंदीग्राम में राजनीति भी कर रहे हैं कि आंदोलन का असली नेता मैं हूं। ममता कह रही है कि उस आंदोलन का असली नेता मैं हूं। वाह, ये है ना राजनीति, और ये है राजनीति का रुख नंदीग्राम जहां से ममता चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने 2 घर लिए किराए पर। पहला ये फारूक अहमद का, जो लिखा हुआ भी है XR, जो वो थे भारतीय फौज में नौकरी करते थे। एक दूसरा उन्होंने ले रखा घर ममता ने, जहां उन्होंने अपना इलेक्शन ऑफिस यानी चुनाव कार्यालय बना रखा है, वो है रायबाड़ा। पहले
जब आई थी ममता यहाँ 2 दिनों के लिए तो उन्हें यहीं रुकना था, लेकिन वो यहाँ नहीं रुकी क्योंकि उन्हें एक मैसेज देना था। और जब चुनाव होता है ना, चुनावी राजनीति में हर नाम, चेहरे और प्रतीकों के भी अपने अपने राजनीतिक मायने होते हैं। वो जानबूझकर यहाँ नहीं रुकी क्योंकि फारूक का घर मुस्लिम का घर है और उस दिन तो उन्होंने हिंदू ब्राह्मण बन चुकी थी। वो लड़ाई यहाँ पर हिंदू वोटरों के लिए लड़ रही थी, कार्ड वो हिंदू का खेल रही है, इसीलिए उन्होंने यहाँ नहीं रुकना ही बेहतर समझा। একটু আপনাদের শুনিয়ে দিই, যারা 30-70 করছে বলবেন হিন্দু ধর্ম নিয়ে আমার সাথে কম্পিটিশন করতে। হিন্দু ধর্ম আমায় শেখাচ্ছেন, বলুন ধর্ম নিয়ে খেলবেন? খেলা হবে, খেলা হবে। लोहे के इन दोनों पिलरों को आप मामूली मत समझिएगा, रातों रात देश भर में ये मशहूर हो गए। ये बेलूरिया चौराहा है, तारीख इसी महीने की 10 तारीख की है। शाम था, अंधेरा घिर चुका था और यहीं पर ममता बनर्जी आई थी लोगों से मिलने के लिए और उस दिन उन्हें चोट लग गई। 2 तरह की बातें कही गई कि उनकी गाड़ी पर भीड़ की वजह से गेट पर धक्का लग गया जब वो इस तरीके से खड़े होकर के वेव कर रही थी, लोगों का अभिवादन कर रही थी। दूसरी बात ये कही गई कि इन्हीं पिलर से जब ड्राइवर ने उनकी गाड़ी आगे बढ़ाई होगी तो गेट को धक्का लग गया, उस वजह से उनको चोट आ गई। खैर, अब तो चुनाव आयोग ने ये बात साफ कर दी है कि ये कोई हादसा ही था, ये कोई हमला नहीं था जैसा ममता बनर्जी कह रही हैं। लेकिन अब इसी चोट की वजह से पूरी बंगाल की राजनीतिक तस्वीर फिलहाल बदली हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी, पदयात्रा करने वाली ममता बनर्जी अब व्हील चेयर पर आ गई। वो कह रही हैं घायल शेरनी जो है वो और भी खतरनाक होती है। और बीजेपी की कोशिश ये है कि इस पूरे चीज को, पूरी बात को एक तरीके से राजनीतिक नौटंकी बताया जाए, तमाशा बताया जाए। लड़ाई है सहानुभूति की राजनीति बनाम नाटक की राजनीति। यहाँ टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का रेला भी है और साथ ही वोटों का मेला भी, एक तरीके से वोटों का खेला भी। खेला होवे किसका खेल, ममता बनर्जी का या फिर शुभेंदु अधिकारी। इस शिव मंदिर में इसलिए आया क्योंकि नामांकन से पहले 10 तारीख को ममता बनर्जी इसी शिव मंदिर में आई थी और यहाँ उन्होंने मत्था टेका था। और फिर उसके बाद शिवरात्रि के दिन शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ आए थे महादेव के पास। सिर्फ शिव मंदिर ही नहीं आई थी ममता बनर्जी, वो यहाँ 28 घंटे में 1-2 नहीं 19 मंदिरों में गई और हम उनके साथ साथ उनको देखते रहे। ये मेरे लिए एक अलग किस्म की ममता बनर्जी थी जो मेरे लिए हैरान करने वाली थी। मैंने कभी उन्हें इस रूप में नहीं देखा, चंडी पाठ करते हुए और भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए, दुर्गा की आरती करते हुए तो मैंने उन्हें पहले भी देखा था। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी भी यही कर रहे थे। दोनों के बीच में लड़ाई किस बात को लेकर कि असली हिंदू कौन है। और इस शिव मंदिर में दोनों आए थे, भगवान से दोनों की एक ही विनती थी। लेकिन अब भगवान महादेव किसकी सुनेंगे ये तो 2 तारीख को ही पता चलेगा। मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने ममता बनर्जी का नाम तो सुना होगा, नंदीग्राम में तो चुनाव लड़ रही हैं जी, और उनके खिलाफ कौन लड़ रहा है? शुभेंदु अधिकारी। और दोनों पहले साथ थे क्या? हाँ, दोनों एक टीम में थे। तो फिर अलग क्यों हो गए? अलग तो उन लोग का ही बात, उन लोग का ही मैटर है, हम लोग कहाँ है। एक बात बताइए, तो क्या लग रहा है आपको, माहौल किसके फेवर में है? अभी तो बोल नहीं सकते क्योंकि दोनों का तरफ पल्ला भारी है। अच्छा, नंदीग्राम में डेवलपमेंट हुआ है? नंदीग्राम में हुआ है, कुछ हुआ है। आप क्या कह रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? मैं कहना चाहती हूँ, मैं ममता दीदी को सपोर्ट करता हूँ बहुत। उसके साथ शुभेंदु उसके साथ बहुत गद्दार किया, ठीक है। देखो हड्डाहड्डी तो लड़े होगा जरूर। हड्डाहड्डी मतलब कहता है बिल्कुल एकदम क्लोज फाइट होगा, मारामारी होगी। बात 10 तारीख की है, जहाँ ये बच्चे ITI के कॉलेज के खड़े हैं। आप लोग बस का इंतज़ार कर रहे हैं क्या? हाँ? सब लोग बस का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी जगह पर मैं भी खड़ा था, 10 तारीख की बात है और यहीं सामने में गाड़ी में ममता बनर्जी थी। जब पहली बार उन्होंने ये बात कही थी कि उन्हें चोट लगी है और कुछ लोगों ने, 3-4 लोगों ने साजिश के तहत उन्हें ये चोट पहुंचाई। 4-5 आदमी ने, मैं गाड़ी का इधर में खड़ा होकर रोक कर रहा था। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और हमको
पूरा चौक हो गया, देखो कितना। इनमें से कई बच्चे शायद पहली बार वोट डालेंगे, उनका वोटर आई कार्ड भी बन गया है। वोटर आई कार्ड बन गया है ना? हाँ, पहली बार वोट डालेंगे। पहली बार तो बड़ा उत्साह होता है। जब आप बूथ पे जाते हो ना तो फर्स्ट वोटर को एक वो सर्टिफिकेट भी मिलता है, ये पता है आपको? हाँ पता है, देखा होगा आप लोगों ने, सोशल मीडिया पे तो खूब देखते होंगे आप लोग, है कि नहीं? आपका भी वोटर आई कार्ड बना हुआ है? हाँ। आप लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं सब। कहाँ पे? नंदीग्राम भूतरान इंस्टीट्यूट पे। ITI में। तो पढ़ाई खत्म होने के बाद क्या करेंगे? घर पे जाके खाना वाना खाएंगे। फिर और क्या करेंगे? भाई पढ़ रहे हैं खाना बना के खाने के लिए? खाना खाने के बाद पढ़ूंगा। अच्छा। और सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती तो क्या, ऐसा इंडस्ट्री में मिल सकती है ना? तो नंदीग्राम में तो इंडस्ट्री है नहीं। नहीं, हल्दिया में है। तो आपको हल्दिया जाना पड़ेगा। कलकत्ता है, कलकत्ता जाना बाहर। तो आप लोग नहीं चाहते कि नंदीग्राम में इंडस्ट्री आए? हाँ जरूर आएगी तो अच्छा होगा, जरूर अच्छा होगा। पर आज से कुछ साल पहले तो यहाँ इंडस्ट्री ना आए, इसी के लिए मूवमेंट हुआ था। उस पर मैं क्या करूँ? ये भी बात सही है कि कुछ साल पहले वो मूवमेंट हुआ था। आज बच्चे चाहते हैं कि ये ITI पढ़ लिए, तो हर आदमी चाहता है कि घर के पास ही नौकरी मिल जाए, तो बहुत अच्छी बात है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ कि घर के पास नौकरी मिल जाए? घर के पास नौकरी मिलते हैं, बहुत खुश होगी। हम लोगों को ज़्यादा दूर नई नौकरी के लिए तलाश में जाने हो गया, इसलिए घर में पास होगा तो बहुत अच्छा होगा। और क्या আমার দাঁড়ানো উচিত না, আমার কালকে নমিনেশন আছে, আজকে বলে দিন আমি চলে যাব, আমি তাহলে দাঁড়াবো না, আমার দরকার নেই। ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখো। नंदीग्राम में मुकाबला सिर्फ एक एक वोट के लिए नहीं है, एक एक इंच सियासी जमीन के लिए भी है। मैं जिस जमीन की बात कर रहा हूं, जैसे यहां दिख रहा है, जहां पर TMC, वहीं पर BJP का भी झंडा आपको मिलेगा। ऐसा आमतौर पर मैं किसी राज्य में देखा नहीं। एक यहाँ बांग्ला में कहावत है, खेदे दही न दाम तार नाम नंदीग्राम, यानी खा लेंगे, दाम भी ले लेंगे, लेकिन करेंगे अपने मन की ही। उस इलाके का नाम नंदीग्राम है। यहाँ के लोगों का मूड समझ पाना मुश्किल है। यहाँ मुकाबला दो के बीच, ममता और उनके खासम खास शुभेंदु अधिकारी है। शुभेंदु अधिकारी और उनका परिवार सालों से इस पूरे इलाके में उनका दबदबा रहा है। शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी मनमोहन सरकार में मंत्री थे, अभी भी TMC के सांसद हैं, BJP के हो जाएंगे। उनके भाई दिव्येंदु अधिकारी भी सांसद हैं और सालों तक इस पूरे इलाके में उनका राज रहा, उनकी पकड़ रही। बहुत मजबूत माने जाते हैं शुभेंदु अधिकारी, घर घर के लोग उन्हें जानते हैं। अब एक बात और भी यहाँ पता चलती है, और कहा जाता है कि जब 2011 में ममता बनर्जी की सत्ता में आई थी ममता बनर्जी, तब बुद्धदेव भट्टाचार्य चुनाव भी हार गए थे। तो मुख्यमंत्री की हार के साथ ही सत्ता परिवर्तन भी हो जाता है, ऐसा इतिहास रहा है। तो क्या नंदीग्राम से उसी इतिहास को दोहराया जाएगा, यानी ममता हार भी जाएंगी और सत्ता परिवर्तन भी हो जाएगा, या फिर एक नया इतिहास रचा जाएगा कि ममता बनर्जी यहाँ से चुनाव जीतेंगी और फिर सत्ता में बने भी रहेंगी? अब दो ही ऑप्शन है, विकल्प है, या तो इतिहास दोहराया जाएगा या फिर इतिहास रचा जाएगा। अद्भुत चुनावी महासंग्राम है नंदीग्राम में। हमारे सहयोगी वेद प्रकाश पांडे के साथ मैं पंकज झा। आज के लिए बस इतना ही। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।